बन पाएंगे, इंद्रियां नहीं, अंग नहीं, उपांग भी पूर्ण नहीं है, तो भी आप साधु दिगंबरी दीक्षा नहीं ले पाओगे। ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। अंग उपांग हीन है तो वह दिगंबर दीक्षा नहीं ले सकता, भगवान कैसे बनेगा? इसलिए दोष साधनों को मत दो, दोष करण को मत दो, दोष करण को दो। नहीं आया समझ में? दोष करण यानी साधन रूप बाह्य निमित्तों को मत दो, दोष करण यानी परिणामों को दो। ये बाहर की वस्तु मिलना नहीं मिलना तेरे करण परिणामों का ही कारण था, दोष तेरे करण का था, दोष करण का नहीं था। समझने का प्रयास करो। दोष करण का था यानी दोष तेरे परिणामों का था, दोष ये बाहर के इंद्रिय रूपी साधनों का नहीं था। ये कह देते हैं आज के युवा, महाराज जी हमारी तो दृष्टि जाती नहीं, पर क्या करो, सुंदर वस्तु दिखती है तो देखना पड़ता है ना। कभी कभी थाली में रखे हुए लड्डू ने आपको आमंत्रण नहीं दिया कि तुम आओ और मुझे खा जाओ। कहता है लड्डू, जैसे लड्डू नहीं बुलाता ऐसा कोई भी इंद्रिय का विषय तुम्हें स्वयं को नहीं बुलाता। तुम जाकर उसमें डूबे बैठे हो, वे बुलाने वाले नहीं है। नहीं है। इंद्रियों के साथ साथ, इंद्रिय वालों के साथ साथ रहते रहते हुए भी हमें उनसे अलग रहने की कला सीखनी है, अलग होने की नहीं। अंतर समझना, अलग रहना और अलग होना। आज हम अलग होने का तो प्रयास कर रहे हैं, पर अलग रहने का पुरुषार्थ नहीं कर। 5 इंद्रियां नहीं हैं, 5 इंद्रियों में से कोई कम अधिक भी है तो तुम साधु भगवान नहीं बन सकते। फिर किस लिए? ये साधन है, ये करण है। इन साधनों से हमें अपने साधन करण परिणामों को संभालना है, तभी हम भगवत्ता को प्राप्त करें। पर समस्या हमारे साथ यही है, समस्या बहुत बड़ी माँ हमारे साथ यही है कि इन साधनों को हम ऐसा प्राप्त करके मोह के कारण ऐसा जकड़ के रखे हैं कि हम उसके मालिक बने बैठे। बहुत अच्छे से समझना, ये जो इंद्रियां प्राप्त हुई थी वह इंद्रियों का हमें उपयुक्त करना था, साधन रूप करण रूप, और जहाँ का तहाँ छोड़ देना था। पर उस इंद्रियों को हम मालिक बन के बैठे हैं, इसलिए हमें दुख है। क्यों दुख उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि उस इंद्रियों को हमने अपने मालकी में रखा है, ये मेरे हिसाब से रहे। पर इंद्रियां कभी किसी दूसरे के क्या, आपके मन के हिसाब से नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती। इसी तो इंद्रिय कहा है, इंद्रतीति इंद्रिय। जो स्वयं के ही मन से, स्वयं के ही राज्य में रहती है, वह इंद्रिया है। जो कभी एक दूसरे का काम देखा, नाक से कभी देखने का काम किया, कान से कभी सूंघने का काम किया नहीं। स्वयं में जो इंद्र जैसे राजा जैसा काम करती है वही इंद्रियां होती है। उन इंद्रियों का उपयोग करके हमें अपने भगवान आत्मा को प्रकट करना था, पर हम इंद्रियों के दास बनकर बैठ गए। जो घर में नौकर लगे हैं, चाकर लगे, दास दासी आदि लगे हैं, क्या हमें उनकी व्यवस्था बनानी थी माँ, कि वो हमारी व्यवस्था के लिए थे? हम उनकी व्यवस्था के लिए थे ना? नहीं थे। वो हमारी व्यवस्था के लिए थे, उनको हमारे हिसाब से चलना चाहिए था। पर ये जो इंद्रियां भी मिली थी वह भी बिल्कुल हमारी सेवा के लिए, हमारे एक साधन रूप मिली थी। पर आज जीव उनकी ही सेवा में, उनकी ही दास बन के रह गया है, उनका ही दास बन के रह रहा है। दुख क्यों मिला? संसार में घूमने का अगर कोई मुख्य कारण है, चाहे निंदा हो चाहे पाप हो, उन सबके पीछे का कारण कोई है तो ये मात्र इंद्रियों के भोग और इंद्रियों के विषय है। क्यों हमने पाप किए? इतना सारा पाप, चाहे वह भोजन में जो अभक्ष्य खा रहे थे, मुह महमसम,
कल पढ़ा था, मांस मधु आदि जो कुछ भी हमने सेवन किया, मात्र एक एक इंद्रिय विषय के पीछे, मात्र रसना लोलुपी होकर हमने पता नहीं कितने कितने भव बर्बाद कर डाले। ये करणानियों का मत सिद्धांत है। करणानियों का सिद्धांत है, जिस इंद्रिय में हमें तीव्र तीव्र राग होगा, हम उसी इंद्रिय में जन्म लेंगे। कुछ दिन पहले भी हमने समझा था। विश्वास मानो, ये कितने ही सुहावने विषय प्रारंभ में लगते हैं, पर वे कभी भी सुहावने होते ही नहीं हैं। वह बिल्कुल बिल्कुल उस खुजली के समान है। खुजली हुई कभी? छोटा सा मच्छर भी काट जाता है तो हम 2 मिनट 5 मिनट भी चैन से नहीं बैठते, खुजाओ खुजाओ, और हमें लगता है मैं खुजा रहा हूँ तो मुझे आनंद आ रहा है, पर खुजाने से आनंद नहीं आता। चंद मिनट हमें ज़रूर लगता है मैं खुजा रहा हूँ, आनंद आ रहा है, पर खुजाने से भी खुजली और वह बीमारी और बढ़ती है। ये इंद्रिय विषय बिल्कुल ऐसे खुजाते रहो, तुम्हें लगता है मैं खुजा रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है, वह खुजाने का आनंद नहीं आ रहा है। खुजाने का आनंद नहीं आ रहा है। जो तेरे भीतर के वासना के कारण परिणाम थे, उन भोगों को भोगने के उसकी संतुष्टि का अनुभव तुम्हें लग रहा है, पर संतुष्टि किंचित भी नहीं है। होती है ना संतुष्टि विषय भोग भोगने से? जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती है, ऐसे ही विषयों की पुष्टि से विषयों की संतुष्टि होती है। होगी क्या? जैसे उस अग्नि में घी चाहे चुटकी भर डालो, चम्मच भर डालो, चाहे पाव से डालो, जितना घी डालोगे उतनी अग्नि बढ़ेगी। ऐसी जितनी विषयों की पुष्टि करोगे, जितने विषय भोगों में लीन होगे, उतने उतने वे विषय अधिक अधिक बढ़ते रहेंगे। क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा है विष। विष शब्द क्या कह रहा है? विष जो विष से भी अधिक भयंकर है, जहरीला है, ऐसा कोई है तो विषय है। शब्द ही कह रहा है विष, यानी और विषय से बैठा है, वह विषय है। कोई व्यक्ति जहर खा लेगा, विष खा लेगा, तो वह मात्र एक पर्याय को नष्ट कर लेगा, पर जो विषयों में लीन है उसके तो पता नहीं कई कई भव चले गए, कई भाव चले गए। वह बेचारा टंडुल मत्स्य, सुना क्या? टंडुल मत्स्य बेचारा स्वयं एक भी इंद्रिय का भोग नहीं पा रहा है, पर मात्र सोच कर मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो वैसा करता, कर बेचारा कुछ नहीं पा रहा है, पर सोच के बेचारे भोगों के विषयों के बारे में 7वें नरक जा रहा है। विचार करो। इन 5 इंद्रियों के विषय के अलावा हमने आज तक इस संसार में कुछ ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये मत कह देना वकील साहब महाराज जी हमारा पुण्य है इसलिए पंचेंद्रिय बने हैं और पंचेंद्रिय की भोग मिल रहे हैं, ये आप ही ने तो सिखाया, लाभ अंतराय कर्म का उदय होता है इसलिए सब मिलता है। परम सत्य है, पर पुण्य के पिछले उदय से जो भोग और इंद्रियां मिली है उसको भोगने से पुनः पुण्य मिलेगा ना? बोलो ना, उसको भोगने से पुनः पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसे भोगने से पाप ही पाप मिलेगा। ये अनादि से चक्र हमारा चल रहा है, अनादि से चक्र चल रहा है। इंद्रिय मिले, इंद्रियों के भोग मिले, भोगों से पुनः विषय और पुनः आने वाला समय में पुनः गति, पुनः शरीर, शरीरों से इंद्रिय, इंद्रियों से भोग। ये पुनः चक्र ऐसा ही झूले जैसा चल रहा है। मेले का झूला, बस ऐसा ही झूला चल रहा है। बंद कौन करेगा? कोई ऑपरेटर? दूसरा कोई ऑपरेटर नहीं है, मैं ही ऑपरेटर हूँ। उसे चालू भी मैंने किया है और बंद भी मैं ही करूँगा।
मात्र भगवान के सामने आके हम ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं चंद्रेश जी, क्या बताए, इनके जैसा दूध का धुला कोई है ही नहीं है। भगवान से कहेंगे भगवान विषय चोर बहु फिरत है, हमारी रक्षा करो, भगवान आएंगे तुम्हारी रक्षा करने के चोरों से। हाँ सब सब इतना याद है, मैं कुछ नहीं, अरे क्या कुछ नहीं, विषय चोर बहु फिरत है, रक्षा करो उन चोरों से। कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई जिनवाणी आकर तेरी रक्षा करने वाली नहीं है, रक्षा हमें स्वयं की करनी है। विष य और विष और विष और विष, एक नहीं पूरा हुआ कि दूसरा, दूसरा पूरा नहीं हुआ कि तीसरा, एक क्षण भी हमें फुर्सत नहीं है। रात्रि निद्रा में भी हमें फुर्सत नहीं है, सपने में भी बहुत सारे जीव है कि वे रात में जो दिन भर वे खाने नहीं मिलता, सपने में बढ़िया खा लेते हैं। ऐसे भी जीव है, सपने में इतनी भोग और व्यापार के मात्र मात्र यही चिंतन है। सपने में भी जिसका जो काम है, कपड़े के व्यापारी है, रात में कपड़े फाड़ते दिखते हैं बेचते हुए, और जो अनाज आदि के है वे तत्क्रिया करते हुए दिखते नहीं देखते ना। मैं सपने में आज नई स्पेशल डिश बनाई थी, बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, उन सबको खिलाया था। ये क्या था? पुण्य लगने वाली क्रिया ना, पाप ही के साधन थे, पाप ही के साधन थे। सोचो, विचार करो, विचार करो, एक एक इंद्रिय विषयों के पीछे हमने कितना कितना पाप और कितना कितना दुख खरीदा है। दुखी खरीदा है, दुखी खरीदा है। लकी शादी हो गई? नहीं मुझे पता है, फिर भी पूछ रहा हूँ। लकी शादी हो गई ना? शर्माओ ने, ये सब दूध के धुले कोई बैठे नहीं है, चोर चोर मौसेरी भाई बैठे। शादी हो गई तो जो विवाह हुआ था, जिस कन्या को आप घर ले आए हैं, वह लेने के लिए गए थे क्या घर चली आई थी अपने आप? बोलो ना। अरे कोई बिल्कुल किसी सोचो ही नहीं, सब पुराने हो गए ना, इसलिए तुम ताजे ताजे, इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। तुम लेने गए थे कि अपने आप चली आई थी? लेने गए थे। अब लेके आए हो, क्यों चंद्रेश जी शादी के बाद अधिक सुखी हो गए ना आप? शादी के पहले जितने सुखी थे उससे अधिक सुखी हुए ना? नहीं, उनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं समझ जाऊंगा तुम कैसे हो, बाकी समझ लेना। जो आप उस दुख को, जो दुख कह रहे हो, जिसको दुख कह रहे हो, जिस दुख का निमित्त कह रहे हो, वह अपने आप चल के आया था? बेटे की माँ अपने आप नहीं आई थी, तो बोलो ना, दुख आप लेने गए थे कि दुख अपने आप आया था? दुख मात्र और मात्र एक इंद्रिय के विषय के पीछे हमने साक्षात जाकर दुख खरीद कर लाए हैं। खरीद कर ही लाए, फ्री में मिलता है क्या? कुछ ना कुछ तो टका खर्चा किया, भले ही कुछ बहाने बना, वो तो उनको नहीं दिया, शादी में हो गए, हुआ कि नहीं? जब पैसा खर्च करके दुख खरीद कर ला रहे हो, माँ बिना पैसे के पिता का घर छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? कमी कुछ नहीं थी, कमी कुछ नहीं थी, मात्र और मात्र एक विषय के पीछे अन्य सब कुछ जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, उसको एक क्षण में हमने भुला दिया। सुखी है ना? सुखी है ना? ऐसा कि ऐसा अब चारों तरफ से घूम रही है, चाहे कैसा ही घुमा लो, सबको सबको सब पता है हम कितने सुखी है, हम कितने दुखी है। इसलिए समझो, समझो, ये किंचित भी नहीं कहना। इसलिए कह रहा था चंद्रेश जी से, क्योंकि चंद्रेश जी कहते महाराज जी ये तो उम्र है, इंद्रिया है, ये तो सहज होता है। हाँ तुम बोलो ही मत, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे पता है आप क्या कह सकते हो। इसलिए वकील साहब वे बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया, सहज नहीं है, बुद्धि पूर्वक तुम खरीदने गए थे दुख। कुंद कुंद स्वामी भी वही कह रहे हैं आज, ये सहजता में नहीं होता कोई इंद्रिय विषयों का भोग। ना इंद्रिय विषयों के भोगों से विरक्ति सहज है, ना इंद्रिय विषयों के भोग सहजता से मिल रहे हैं। सहजता से मिले थे? नहीं मिले थे। कितनी मेहनत करनी पड़ी, एक खोजी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, फिर दो चार देख के एक आध पसंद आई, और वो भी फिर वैसे के वैसे।
पढ़ो पढ़ो, श्लोक पढ़ो, पहले गाथा पढ़ो 34 नंबर की, फिर कुंद कुंद स्वामी। मेरे से लड़ने नहीं आना वकील साहब, कुंद कुंद स्वामी से मिलना, क्योंकि वकील साहब है, डर लगता है वकील साहब कब मेरे से लड़ने आए। मेरे से नहीं, वो कुंद कुंद स्वामी जहाँ होंगे वहाँ चले जाना। वे कह रहे हैं एक एक शब्द उनसे हट के कहीं नहीं है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। जतेन गुणै पावम विषय निमित्तम अहर्निशं जीवो मोहन्धयार सहियो तेन तेन दुपरिपड़ति संसारे। पहला ही शब्द लिखा है चंद्रे जी, मुझे मत मानो, कुंद कुंद स्वामी को तो मानते हो ना। जत्तेण जत्तेण यत्नेन, यत्न से यानी प्रयत्न पूर्वक, मेहनत कर करके वह बेचारा उस दुख को, पापों को खरीद रहा है, खरीद रहा है। वकील साहब आपसे प्रश्न पूछूं क्या आज? माताओं से तो खूब पूछ ले, आप सही से बताओगे क्या? पर बता ही दोगे, झूठ बोल के जाओगे कहाँ? वकील हो, भले ही कोर्ट में झूठ बोलो, पर यहाँ तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। जो आपने आपके पिताजी क्या करते थे? ऑफिस में थे, ठीक है, बस मुझे इतना ही सुनना था। वे भी अच्छे खासे धर्मात्मा थे, ठीक है, वे भी बहुत अच्छे धर्मात्मा थे। अच्छा, घर परिवार चलाने से कुछ अधिक ही धन कमाते होंगे, अच्छा खासा धन तो कमाते होंगे, ऑफिसर थे तो अच्छा खासा वह लेके आते थे, घर चल जाए और सब व्यवस्था बन जाए, इतना तो उनके पास था ही। फिर उन्होंने आपको रोटी देने के लिए मना किया था क्या? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा होने पे रोटी नहीं खिलाऊंगा? फिर भी आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, किस लिए की? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो। जो आपने ये मेहनत की, पढ़ाई की, किस लिए की? महाराज जी कुछ तो कमाना धमाना चाहिए, अगर कमाऊंगा नहीं तो फिर आगे का समझ गए होंगे आप। कमाऊंगा नहीं तब तक फिर कौन किसकी बेटी किसको देगा? इसलिए वह समझना, क्या आपके पिता ने आपको खाने के लिए, कपड़े देने के लिए मना किया था? नहीं किया था। पर फिर भी बचपन से लेकर युवा अवस्था में भी आपने एक एक क्षण, एक एक मिनट जो मेहनत की, पुरुषार्थ की, किसके लिए की? किसके लिए की? अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, मात्र अपने विषय भोगों के लिए किया। अपने लिए किया होता ना तो यहाँ बैठे मिलते। अपना मतलब आत्मा के लिए, ये विषय भोगों के लिए किया। मात्र हमने जो बचपन से लेकर युवा अवस्था बर्बाद की, वह जो सेठानी आने वाली थी, वकील साहब, जो सेठानी घर में आने वाली थी, माँ उसके लिए नौकर, शादी होने के बाद आप कमाने लग गए ना? शादी होने के बाद कमाने लग गए कि पहले से कमाने लग गए थे? पहले से लगाने गए थे। कितने अच्छे नौकर माताओं मिल गए थे, आप घर में आने से पहले नौकरों ने कमा के रख लिया था। हैं? ऐसे ही है, वैसा ऐसा कहाँ कहता हूँ मैं, तो सही तो कह रहा हूँ। भले ही स्वीकार कर पाए वकील साहब, नहीं कर पाए, पर परम सत्य यही है। हमने भी अपने माता पिता को छोड़ा, घर बार छोड़ा, पूरा प्रयास किया, मात्र इंद्रिय विषयों की पुष्टि के पीछे।